नमस्कार बच्चों, फिजिक्स बाय हेमलता चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे अपन संट। धारामापी जो होता है उसको परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है धारा मापने के लिए, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब ये धारामापी परिपथ में लगे होते हैं तो उनमें दो प्रकार की क्षति होती है। कैसी क्षति होती है ये देखते हैं हम। तो जैसे ये परिपथ है, इसके साथ हमने श्रेणी क्रम में कोई धारामापी लगा दिया है, ठीक है। ये धारामापी लगा हुआ है, ठीक है, और ये परिपथ में लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये की कुंजी दबाई तो इस परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगी, ठीक है। तो जैसे परिपथ में धारा प्रवाहित होगी तो लगातार धारा प्रवाह के कारण ये जो धारामापी के जो की कुंडली होती है वो पतले तारों से बनी होती है, कापर के पतले तारों से बनी होती है। तो ये लगातार धारा प्रवाह होने के कारण गर्म हो जाती है और जल जाती है। तो इस एक क्षति इस प्रकार से होती है, ठीक है। यानी कि लगातार धारा प्रवाह होने के कारण जो गैल्वेनोमीटर या धारामापी का में जो कुंडली होती है वो पतले तारों से बनी होती है और पतले तारों क्या होता है, गर्म पड़ जाता है और जल जाता है। तो एक संभावित क्षति ये होती है। दूसरी क्षति क्या होती है इसमें कि जब हम लगातार इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो गैल्वेनोमीटर या धारामापी की जो सुई लगी होती है उसमें लगातार ऐसे ऐसे विक्षेप होता है, ऐसे 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 बार बार विक्षेप होता है। तो विक्षेप होने से क्या होता है, उसकी ये जो सुई होती है उसमें भी क्षति हो जाती है। तो इन संभावित क्षतियों को दूर करने के लिए इस परिपथ में इस गैल्वेनोमीटर के साथ जो गैल्वेनोमीटर लगा या धारामापी लगा है इसके समांतर क्रम में एक हम कम प्रतिरोध का तार लगा देते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, संट कहते हैं। क्या कहते हैं, संट। तो संट क्या हुआ मतलब, तो संट वो हुआ कि धारामापी को जब हम परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसमें संभावित दो प्रकार की क्षतियाँ होने की चांसेस होते हैं। एक तो क्या होता है कि धारामापी का जलने का डर रहता है। दूसरा, धारामापी की जो सुई है उसमें लगातार इस तरह से विक्षेप होने के कारण उसकी विक्षेपण सुई जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। इन दोनों क्षतियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, धारामापी के समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का तार लगा देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, संट कहते हैं। कम प्रतिरोध का तार क्यों लगाते हैं, क्योंकि कम प्रतिरोध का तार लगाने का औचित्य ये होता है कि प्रतिरोध कम होगा तो धारा का मान इससे ज़्यादा प्रवाहित होगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, जब हम यहाँ से आई धारा पर प्रवाहित करते हैं, जब कुंजी दबा के आई धारा प्रवाहित होती है तो यहाँ पर आने पर धारा दो भागों में बढ़ जाती है। एक धारा क्या होती है, IG में बढ़ जाती है और एक धारा IS में। यानी संट से बहने वाली धारा IS हो गई और धारामापी यानी गैल्वेनोमीटर से बहने वाली धारा IG हो गई। यानी I के दो भाग हो गए, कौन कौन से, IG और IS, ठीक है। यानी संट से जो धारा जा रही है उसको IS हमने कहा और जो IG यानी गैल्वेनोमीटर से धारा गई उसे हम IG धारा की। इसको अपन समीकरण 1 कह देते हैं, ठीक है। इस प्रकार संट क्या हो गया, तो अब देखिए इस समीकरण 1 हो गया। क्योंकि यह धारामापी जो लगा है ये दो बिंदुओं के बीच में लगा है, यानी धारामापी और संट हमारा दो बिंदुओं के बीच में लगा है, तो विभवांतर क्या होंगे, दोनों के समान होंगे। हम ओम के नियम से जानते हैं, V बराबर IR से जानते हैं, ओम के नियम से ये जानते हैं। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, IG इंटू जी बराबर क्या होगा, IS इंटू एस होगा। ये हम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों बिंदुओं के बीच अगर ये दो पॉइंट हैं, दो बिंदु हैं, दो टर्मिनलों के बीच में अगर संट और गैल्वेनोमीटर लगे हैं तो दोनों के जो विभव होंगे समान होंगे। यानी IG इंटू जी जो हमारा है और IS इंटू एस जो है वो बराबर होंगे, ठीक है, किससे, ओम के नियम से। तो अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, पक्षांतर कर दें तो IS, इसको इधर ले जाए, IS बराबर IG बराबर क्या हो सकता है, इसको G/S ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इसको पक्षांतर कर लिया, IG को हम इधर ला लिए और S को यहाँ पर कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए इसको IS कैसे, देख लीजिए बेटा, इसको हम कहाँ ले जाके रख दिए हैं, इधर, और S को हम कहाँ ला लिए हैं, इधर। तो यानी इस तरह से हो गया है कि G/S बराबर क्या होगा, IS/IG, या इसको हमने इस तरह से लिख लिया। अब क्या करते हैं, IS/IG के में दोनों पक्षों में एक एक जोड़ देते हैं। चलिए जोड़ दिया अपन ने, दोनों पक्षों में अपन ने जोड़ दिया, एक प्लस दोनों साइड जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, IS, इसका LCM आएगा IG/IG, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे एक है तो LCM लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, G/S प्लस S, ठीक है, ये G है। तो ये हो गया, ये आपको समझ आया कैसे हुआ। यहाँ पर IS/IG है तो दोनों पक्षों में 1 जोड़ेंगे तो जब LCM आएगा तो IG आएगा, तो इसके नीचे 1 है तो इसका IG यहाँ पर क्या हुआ, IG से जब भाग देंगे तो यहाँ पर IS
और प्लस 1 का देंगे तो 1 इंटू आई जी, तो ये हो जाएगा आई एस प्लस आई जी। ठीक है, तो ये हो गया आई एस प्लस आई जी बटे आई जी, और यहाँ हो गया जी प्लस एस बटे एस। ठीक है, अब क्या होगा, इस आई एस और प्लस आई जी का मान समीकरण 1 से देखिए, 1 से क्या है, ए आई है, आई जी प्लस आई एस बराबर क्या हो आई, तो आई बटे आई जी बराबर हो जाएगा जी एस बटे एस। अब अपन मानते हैं, माना कि संट जो ये हमारा संट है, इससे अगर आई यहाँ से टोटल धारा जा रही है तो आई जी आई जो संट में जो धारा जा रही है वो कितनी 1/n भाग जा रही है। ठीक है, यानी आई पर अगर धारा जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उससे आई की धारा 1 है, तो जो आई जी है उसमें कितनी जा रही है 1/n भाग ही जा रही, बाकी भाग संट में जा रही। ठीक है, यानी तो नहीं आई का 1/n भाग अगर गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित हो रही है तो आई बटे आई जी बराबर क्या हो जाएगा, आई का मान 1, तो आई जी का मान क्या होगा 1/n होगा। हमने क्या माना है कि मुख्य धारा का, माना मुख्य धारा का 1/n भाग गैल्वेनोमीटर या धारामापी से प्रवाहित हो रहा है, धारामापी से प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, हो रहा है, हमने माना है। ठीक है, मुख्य धारा क्या है आई है, मुख्य धारा आई का मान 1 मान लेते हैं, तो 1/n भाग किससे मान लेते हैं आई जी से, तब आई बटे आई जी का मान क्या हो जाएगा, n ऊपर चला जाएगा, n/1। इस आई बटे आई जी का मान हम इस समीकरण जो ये 2 है इस पर रख देते हैं। चलिए रखते हैं, तो यानी इधर देखिए बेटा, इस साइड देखिए, इस साइड देखिए, तो अब यहाँ पर हो जाएगा आई जी प्लस एस बटे एस बराबर क्या है, आई बटे आई जी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम n/1 लिख सकते हैं, या इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो जी प्लस एस बराबर हो जाएगा एस को एक तरफ से कर लीजिए, तो जी बराबर हो जाएगा, एस को इधर लाएंगे तो NS माइनस एस, या जी बराबर हो जाएगा n टाइम एस, एस का कॉमन ले लें तो n-1। यानी अगर हमको मुख्य धारा का 1/n भाग, मुख्य धारा क्या है आई, इसका 1/n भाग गैल्वेनोमीटर या धारामापी से प्रवाहित करना है, तो संट का प्रतिरोध कितना कम होना चाहिए गैल्वेनोमीटर से, n-n भाग कम होना चाहिए। यही संट का सिद्धांत है। संट का सिद्धांत क्या है बेटा, कि अगर मुख्य धारा का 1/n भाग, यानी देखिए यहाँ पर हमारे चित्र में देखिए, यहाँ हमारे चित्र में ये चित्र का अगर मुख्य धारा आई का गैल्वेनोमीटर में 1/n भाग डालना हो, हमको भाग भेजना हो, तो हमें संट का जो प्रतिरोध होगा वो कितना रखना पड़ेगा, n-1 भाग रखना पड़ेगा, यानी गैल्वेनोमीटर से n-1 भाग कम होना चाहिए, यानी गैल्वेनोमीटर का मतलब जो है n-1 भाग होना चाहिए। यही संट का सिद्धांत है। अब चलिए इसके नोट्स आप देख लीजिए, तो ये हमने नोट्स हटा दिए हैं, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा नोट्स बना लीजिए कैसे आपको बनाना है। देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर समझ आया होगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि अगर हमको संट में मुख्य धारा गैल्वेनोमीटर से मुख्य धारा का n-वां भाग 1/n भाग बहाना है, तो संट का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर से n-n भाग कम होना चाहिए। यहाँ पर इस विशेष ध्यान रखने की बात है। आशा करते हैं कि नोट्स पढ़ने पर आपको समझ आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद।